आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण लवण की निर्माण की अभिक्रिया। जैसे लवण का निर्माण कैसे होता है। पहली अभिक्रिया हमारी है क्लोरोक्षार का क्षार अभिक्रिया। इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया जाता है और उसमें जब जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है और प्लस में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। इसके सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन का निर्माण होता है तो इसको क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन का तथा यानी क्लोरो का निर्माण तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके अंदर जैसे हम एक बीकर के अंदर सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन लेते हैं, जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं यानी ये प्लस यानी एनोड और इस साइड माइनस कैथोड के ऊपर जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो जो इसके एनोड की साइड है यहाँ से तो क्लोरीन गैस निकलेगी और जो कैथोड माइनस वाले स्थान है यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। का निर्माण हुआ है विरंजक चूर्ण। जैसे क्लोरोक्षार के अंदर जो क्लोरीन का निर्माण होता है, अगर हम क्लोरीन को भिजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन की तो हमें विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। प्लस के अंदर H2O यानी जल का निर्माण हो जाता है CaOCl2। इसको रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हम वस्त्र उद्योग में सूती कपड़े तथा लेनिन के विरंजन करने में, जल का शुद्धिकरण करने में तथा रासायनिक उद्योगों में विरंजन चूर्ण का काम में लिया जाता है। अब हमारा जो लवण है वो है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड प्लस में जल H2O प्लस CO2 प्लस में NH3 की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और प्लस में बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम रसोई घर के अंदर काम में लिया जाता है, इसलिए इसे रसोई का सोडा या बेकिंग सोडे का उपयोग पाव रोटी, केक आदि को मुलायम या उभार खाने के लिए काम में लिया जाता है तथा एक एंटी एसिडिटी के रूप में भी काम में लिया जाता है। यानी जब पानी की अम्लता ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्षार का प्रयोग के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को के रूप में काम में लिया जाता है तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक के रूप में भी काम में लिया जाता है। चौथा हमारा लवण है धोने का सोडा, यानी जब बेकिंग सोडे को NaHCO3 को जब उष्मा दी जाती है तो Na2CO3 प्लस में CO2 और प्लस में H2O का निर्माण हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल का मिलाया जाता है तो बन जाता है Na2CO3। क्रिस्टल जल होता है 10 यानी 10H2O। ये बन गया हमारा धोने का सोडा। धोने के सोडे का कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग और साबुन उद्योग और कागज उद्योग में काम में लिया जाता है तथा यह स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी काम में लिया जाता है। घरों में साफ सफाई में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमने एक लवण लिया क्लोरोक्षार अभिक्रिया, जिसमें सोडियम क्लोराइड के जब जल के साथ विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार का निर्माण हो जाता है, प्लस में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। जैसे एनोड के ऊपर तो क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमने लिया विरंजक चूर्ण। जो क्लोरोक्षार के अंदर जिस क्लोरीन का निर्माण हुआ उसे बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का निर्माण हो गया, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला फिर लिया बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल प्लस में CO2 प्लस में NH3 मिलाने पर एक तो अमोनियम क्लोराइड एक बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हुआ। बाद में चौथा हमने लिया धोने का सोडा।
जब हम बेकिंग सोडे को उष्मा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और उसके अंदर जल मिलाया जाता है तो बन जाता है Na2CO3 10H2O। ये जो 10 लिया है इसको कहते हैं क्रिस्टल जल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।